चलिए आज हम लोग बनाएंगे NIOS में ये फिज़िक्स का है फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स डायमेंशन एंड वेक्टर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट वन इंटेक्स क्वेश्चंस पॉइंट 1.1 तक हो गया था, फिर दूसरा हमारा 1.2 भी हो गया है। आज हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे और 1.4 और 1.5। ये फिज़िक्स का है NIOS 312 सब्जेक्ट कोड चैप्टर फर्स्ट यूनिट्स डायमेंशंस एंड वेक्टर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बनाने का रूल हम बताए थे कि पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसको नोट करना है और तब फॉर्मूला लगा के इसको बनाना है। तो चलिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है मेक डायग्राम टू शो हाउ टू फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग को डायग्राम बना के पता करना है कि इसका वेक्टर कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है वेक्टर में। चलिए पहला लेते हैं सवाल, इसको बनाते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है v वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर आप पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ वेक्टर, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे तो मैं वेक्टर का पूरा लाइव वीडियो भी दूंगा। ठीक है ना, फ़िलहाल तो हम लोग अभी क्वेश्चन ही बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी है और कंप्लीट सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का आ जाएगा जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सबका हम अपलोड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे है ना, एक बार में उतना तो होगा नहीं, उतना टाइम भी नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो वेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि हेड और टेल से कनेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे हमारा ये बी डिफरेंस ए है, अब इसको माइनस नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग वेक्टर कर रहे हैं, तो हम लोग को माइनस नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले एक एरो बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से, देखिए। ठीक है, फिर इसके हेड से इसके टेल को फिर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर अगेन इसके टेल को इसके हेड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस, क्योंकि माइनस वेक्टर है तो यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है यहाँ पे, ये हमारा हो गया वेक्टर बी ये वाला, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या बना, बी वेक्टर डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। तो हमेशा याद रखना है रिवर्स अगर हम लोग देंगे तो आगे नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि इस वेक्टर का साइन भी देख लीजिए कहाँ है। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग ये बनाए। ये हमारा हेड टेल हो गया, ये हेड, तो हमेशा याद रखना है हेड टेल से कनेक्ट करना है। अब दो हेड आमने सामने नहीं होना चाहिए और दो टेल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए तो एक तो बन गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी क्या कहता है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी जैसा वो बनाए थे सेम इसको भी इसी तरह बनाएंगे। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, पहले एक बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी आपके दिमाग में हो रहा है कि सर एक बैक से राइट एंगल ट्राइंगल कैसे आ जा रहा है, तो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वेक्टर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इस वेक्टर को बताऊंगा, चैप्टर ही बता दूंगा आपको। ठीक है, अरे कुछ नहीं, आसान है, कुछ ऐसा कुछ खास तो ही ना। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, चूँकि प्लस है तो हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारा 2b वेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2b करना था। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देना है कि वेक्टर का कैसे एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया 2b वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भी बन गया। अब ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे समझना है, ये प्लस था तो मैंने राइट एंगल लिया है, अब ये नेगेटिव है तो राइट एंगल को मैं उल्टा कर दूंगा।
ठीक है। देखिए बड़ा मज़ा आएगा, वेक्टर बनाने में बहुत मज़ा आता है। एक ये वेक्टर आएगा, एक ये वेक्टर हो गया और एक यहाँ से वेक्टर हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो ये नेगेटिव है वेक्टर, ना सॉरी पॉजिटिव है, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव था, और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा -2b वेक्टर, ठीक है ना। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड a वेक्टर -2b वेक्टर। तो समझ में आ गया। साइन के साथ इसके पोजीशन भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में हमारा क्या है, b वेक्टर -2b वेक्टर। वेक्टर आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, है ना। इसमें ज़्यादा हम लोग को खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा इंटेलिजेंस लगाना है, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डी में देखते हैं क्या होता है। तो v वेक्टर इधर में हमारा क्या है, -2a वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी उसी हिसाब किताब चलेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे -2a वेक्टर, ठीक है। फिर इसको मैं जोड़ लूँगा इस तरीके से, और फिर इसको मैं जोड़ दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा b वेक्टर, यहाँ पे हमारा इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा, तो b है, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी b डिफरेंस 2a वेक्टर। ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़ा, तो ये हमारा b प्लस हो गया, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा तो -2a हो गया, तो टोटल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला हुआ। तो यहाँ मेरा क्या है, b है, a नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चारों वेक्टर सॉल्व हो गए, देख लीजिए। चलिए ये सवाल तो बन गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए अब इंडेक्स 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें है क्या, ज़रा पढ़ लिया जाए। द वेक्टर्स a एंड b ऑफ मैग्नीट्यूड्स 10 यूनिट। तो क्या है, 10 यूनिट का इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दो वेक्टर हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, एंड 12 यूनिट्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर a के लिए जो यूनिट है वो 10 यूनिट है, और वेक्टर b के लिए जो यूनिट मैग्नीट्यूड है वो हमारा 12 यूनिट है, पर यहाँ पे a b का पैरेलल एंटी पैरेलल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। टू ईच अदर फाइंड सम ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ a वेक्टर माइनस a वेक्टर डिफरेंस b वेक्टर। तो चलिए निकालते हैं, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो गिवन है उसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन क्या क्या है, a वेक्टर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 यूनिट्स, ठीक है। फिर अपने को क्या दिया हुआ है, b वेक्टर दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 12 यूनिट्स, ठीक है। अब चूंकि हमको a दिया है, b दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपना दिमाग, और पहले निकालेंगे हम लोग एडिशन वाले को, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो a का वैल्यू कितना है 10, b का वैल्यू कितना है 12, तो कितना हो गया, तो a का वैल्यू इतना है, माइनस तो है नहीं, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे एक दिमाग लगाना है, आखिर एंटी पैरेलल बोला है तो यानी कि ये तो हमारा नेगेटिव ही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, माइनस करेंगे आराम से, या इसको रुकिए फ्रेश ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। 10 प्लस -12, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा 10 - 12 बराबर -2। मैंने माइनस क्यों लिया, हाँ ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो b है ना वो एंटी पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव b है ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा था पॉजिटिव, ये हमारा है डिफरेंस। तो अब हम लेंगे तो 10 यूनिट, यहाँ हमारा हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव 12 हमारा b है, तो माइनस माइनस क्या होगा बताइए आपको, प्लस हो जाएगा, यानी कि 22 आवर
राइट आंसर। ठीक है, तो एक का 22 आ गया, एक का -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालना है। अगर ये वेक्टर जा रहा है, अगर हम यहाँ लिखे हैं पॉजिटिव वेक्टर है, इसका हम एंटी पैरेलल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस इंटेक्स में 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, अभी कह रहा है 2 वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड्स ए 30 यूनिट्स एंड बी 60 यूनिट्स। ठीक है, ए कितना है 30 यूनिट्स एंड बी कितना है 60 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर हुआ। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग को बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। चलिए करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड। टू वेक्टर्स a and b of magnitude a 30 units and b 60 unit respectively are inclined to each other at angle of 60 degree. Find the resultant vector. तो इसमें देखिए हम लोग को गिवन जो है पहले उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द ऑल गिवन डेटा। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 30 यूनिट्स और बी वेक्टर का कितना दिया गया है 60 यूनिट्स। ओके, ए का 30 यूनिट्स, बी का 60 यूनिट्स। अब चूंकि दोनों का हम लोग के पास आ गया है और एंगल भी है जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड है, तो थीटा हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ये सब गिवन डेटा है। सीधा सीधी आपको देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं मॉडुलस में, और रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ। मैं इसको बॉक्स में क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी आप कोई भी वेक्टर वाले सम में रिजल्टेंट वेक्टर निकाल पाओगे। अब चूंकि ए का वैल्यू हम लोग को पता है, तो सीधा सीधी हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे, सबका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है। ओ सॉरी 2 है ना, स्क्वायर है। बी कितना है 60, तो 60 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2ab। ए हमारा 30 है, बी हमारा 60 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 60 इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर दिया हुआ एंगल कितना है, तो एंगल भी हमारा है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे तो 30 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 प्लस 60 यानी कि 3600 प्लस, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू होता है हाफ, और ये भी हो जाएगा 3600 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77 यूनिट्स के आसपास, है ना। ये इतना अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था, कुछ था ही नहीं, सिर्फ वैल्यू डालना था और बनाना था। हाँ, अगर इसमें आपको ये नहीं समझ में आया कि ये हाफ कहाँ से आया, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू आई, इसको हम यहाँ डालें। ट्रिगो में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, तो हमारा इंटेक्स कहाँ गया भाई, इंटेक्स हमारा 1.3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 1.4 1.5 पे। ठीक, चलिए।